So revision lecture number 2. Revision lecture number 1, we did accounting. We did bookkeeping basic definitions. We did rules of accounting, and we also did journal. I guess we are clear with 4. Today, next 4. We'll have something which is known as ledger. तो पहले ledger open कर देते हैं. Ledger के बाद we'll have something which is known as subsidiary books. Then we'll have cash book, and then we'll have trial balance. ट्राई करते कि ये 4 चीज़ें हम 1.5 आवर में कंप्लीट करें. दिस इज रिविजन नंबर 2. रिविजन नंबर 1, क्विक फायर. फर्स्ट वन, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग? Wonderful. According to traditional rules of account, accounts can be classified into? The rule of real account tells me? Personal account? Personal account. Nominal account. Wonderful. According to modern rules of accounts, accounts are classified into dash categories. Quick fire, you have to practice, ma'am. Wonderful. That is 5 categories: asset, liability, income, expense and capital. अगर आपको याद नहीं रखता तो A लिख याद रखिए. asset, liability, income, expense, capital. बहुत सिंपल हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में A लिख. नेक्स्ट वन, asset. बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? और फिर से डेबिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे तो लायबिलिटी पहले से क्या होता है? क्रेडिट करेंगे तो डेबिट करेंगे तो एक्सपेंस पहले से क्या होता है? फिर से डेबिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे तो इनकम पहले से क्या होता है? फिर से क्रेडिट करेंगे तो डेबिट करेंगे तो एंड फाइनली कैपिटल को अगर तो क्या होता है पहले से? अगर फिर से इंक्रीज करेंगे तो एंड डेबिट करेंगे तो. नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग. एब्सोल्युटली फ्लोड. गुड्स के रिलेटेड 4 वर्ड कौन सा है? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न. परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न आर नॉमिनल अकाउंट्स, बट इन्वेंट्री या स्टॉक बोलेंगे देन इट बिकम्स रियल अकाउंट. विल यू रिमेंबर दैट? अच्छा, ये रूल्स ऑफ रियल डेबिट क्रेडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी के बेसिस पे रिकॉर्डिंग होगी. और सारे डेफिनेशंस तो हो गए, तो वैसे डेफिनेशन को टच नहीं कर रहा हूँ. जर्नल. जर्नल इज अ बुक ऑफ डैश एंट्री. एंट्रीज इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन डैश ऑर्डर. टोटलिंग इज नोन एज पेज नंबर इज नोन एज. So today we'll go to the next step. After journalizing, that is after passing an entry in the journal, the next step is ledger. अब ledger क्या और ledger important क्यों है हमारे लिए? तो I'll have to go with word file फिर से एक बार and I'll open a new document of the word and यहाँ पे मैं तुम लोग को बोलूँगा home, no spacing and I want 30. Can I start with this guys? If you are ready. ठीक है. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वाई डू वी नीड अ लेजर? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड अ लेजर. तो पहले हम लोग बना रहे जर्नल. ठीक है. जर्नल का फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल. चलिए मैम, जर्नल एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट to capital account. Do you agree with this one? And let's say cash introduced as a capital was 1 lakh. कितना था? 1 lakh. Any doubts on that? Next one, purchased goods. Yes ma'am. Purchase account debit to कैश अकाउंट. चकास हो तुम. लेट्स से अमाउंट इज 20,000. डू यू अग्री विद दिस? चलो थर्ड वन, फर्नीचर परचेज्ड. यस मैम. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. लेट्स से फर्नीचर हमने खरीदा 30,000 में. डू यू अग्री विद दिस?
चलो नेक्स्ट वन इज क्रेडिट सेल्स टू रिया। चलिए मैम, रिया अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? Sales account. Absolutely fantastic. You guys are rocking now. So Ria account debit to कौन सा account? Sales account. Let's say it is 50,000. Do you agree with this? चलो next one 15th. Rent paid to Sia. चलिए मैम, तू एक ही गलती करती हो, मैं तेरे को उसी गलती पे भड़काता हूँ, तू वही गलती वापस करती जाती है। लास्ट लेक्चर से ये लेक्चर पे ग्रोथ इज 0। यस मैम, एकदम गलत मैम। यस मैम, एकदम गलत मैम। यस सर, एकदम गलत सर। बोल बोल के थक गया था लास्ट लेक्चर में कि सिया इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मैडम इन सब पे गुस्सा कम है, पर आप पे बहुत गुस्सा है, बिकॉज आप ये एरर तीसरी बार कर रहे हो। रेंट पेड, सैलरी पेड, मैंने कहा था शाहरुख खान, सलमान खान इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप रिक्शा में ट्रैवल करते हो तो आप रिक्शा वाले से फ्रेंडशिप कर लेते हो क्या? हाय सुरेश, व्हाट्सअप, कल भी मिलना मेरे को। मैम तो भूलो ना प्लीज़, आप ये एक्सपेंस करते वक्त लोगों का नाम इंपॉर्टेंट। अब होटल में जाके खाना खाएगी, व्हाट्स अ जर्नल एंट्री विल पास। देखा, वापस होटल को याद रख रही है वो। अरे खाना किधर गया? खाना इंपॉर्टेंट है कि होटल इंपॉर्टेंट है? तो फिर एंट्री हैज टू बी फूड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होटल अकाउंट डेबिट कहां से हो गया? होटल खा लिया क्या? सर ताज में गई थी, ताज खा लिया। मैडम खर्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बेटा मत करो ऐसा एरर, कितनी बार ऐसा एरर करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेट्स से रेंट इज पेड फॉर हाउ मच? 5,000। इज दिस क्लियर? चलो कितने ट्रांजैक्शंस हो गए भाई? 5 ट्रांजैक्शंस हो गए। सर हाउ मच इज कैश आफ्टर दिस 5 ट्रांजैक्शंस? हाउ मच इज कैश आफ्टर दिस 5 ट्रांजैक्शंस? नाउ स्टॉप। मिल गया रीजन लेजर बनाने का। अब क्या कर रहे थे सर पता है? सर पहले 1 लाख आए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। नो, अभी तो मैंने कितने जर्नल एंट्रीज पास की है? एक बिजनेस के अंदर कितनी जर्नल एंट्रीज होती होगी एक साल में? लाखों। और ये लाखों ट्रांजैक्शन लिखने के बाद मैं तेरे को बोलूंगा तेरा कैश में कितना बैलेंस है, तो कैसे फाइंड करेगा? सो व्हाट वी नीड टू डू इज we need to prepare separate account for each word year, ताकि हमें उसका क्या मिल पाए? बैलेंस। क्या मिल पाए? बैलेंस। कॉन्सेप्ट समझा? तो अभी ये हर एक अकाउंट कहां बनेगा? लेजर में। कहां बनेगा? जर्नल में क्या होता था? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते थे। लेजर में क्या होगा? अकाउंट्स बनेंगे। मतलब जर्नल में एंट्री पास करते जाना है, पास करते जाना है, पास करते जाना है, पास करते जाना है, फिर जर्नल से एंट्री को उठा के लेजर में डालना है। एंड लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब लोग बोलते हैं अकाउंट्स होता है, नहीं, लेजर का मतलब अकाउंट्स नहीं होते। लेजर का मतलब होता है बुक। इट्स अ नॉर्मल नोटबुक। आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट? ये नोटबुक है ना, ऐसे ऊपर कर एक बार। ये नोटबुक दिख रहा है तुम लोग को? ऊपर करना बरोबर से, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? This book can also be known as, but for this book to be known as ledger, इसके अंदर क्या होने चाहिए? अकाउंट्स। यही बुक को हम जर्नल भी बोल सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शंस नहीं, एंट्रीज। इज दिस क्लियर? अच्छा, एंट्रीज इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन डैश ऑर्डर। एंट्रीज इन जर्नल आर रिकॉर्डेड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रोनोलॉजिकल? And accounts in ledger are maintained in analytical order. And analytical order का मतलब होता है अल्फाबेटिक। अब फॉर एग्जाम्पल वापस तुम लोग को ये अकाउंट्स बता रहा हूं, ठीक है? अब पहला अकाउंट कौन सा है पहले ट्रांजैक्शन में? एंड सेकेंड वन इज कैपिटल, नेक्स्ट वन इज, सो इट स्टार्ट्स विद P, फर्नीचर स्टार्ट्स विद F,
रिया स्टार्ट्स विद, सेल स्टार्ट्स विद। तो अभी इसमें से पहला अकाउंट कौन सा बनाने का, तो ए वाले पहले अकाउंट बनाने के, फिर बी वाले अकाउंट बनाने के, फिर सी वाले अकाउंट बनाने के, फिर डी वाले अकाउंट बनाने के। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये हुआ एनालिटिकल ऑर्डर। एनालिटिकल ऑर्डर का मतलब अल्फाबेटिक वाइज। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो देखो कैश एंड कैपिटल दोनों सी से चालू हो रहा है, तो पहले कौन सा बनाने का, तो आगे वाला लेटर जाते जाएगा। सो सी, हाँ उसका भी सी, सेकेंड लेटर ए उसका भी ए, तो थर्ड लेटर पी एन एस, तो पहले कौन आता है, तो पहले कौन सा बनेगा और फिर कौन सा बनेगा। आर वी क्लियर विद दैट वन? सो लेजर, लेजर का फर्स्ट वन, लेजर इज नोन एज विच बुक नाउ। किसी को कोई बुक रेफर करना होगा, कोई बैलेंसेस जानना होगा, वो जर्नल नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, जर्नल सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए। इट इज नोन एज प्राइमरी बुक। बट सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सा होता है, लेजर। दैट इज ऑल्सो नोन एज विच बुक, प्रिंसिपल। जर्नल इज नोन एज, ledger is known as, next one, separate accounts are opened in ledger for, accounts are prepared in ledger in which order, posting refers to the transfer of entry from journal to ledger. Passing an entry in journal was known as journalizing. Passing an entry in journal is known as, transferring an entry from journal to ledger is known as पोस्टिंग। पोस्टिंग। तो अब हम लोग लेते हैं पहला ट्रांजैक्शन के बाद का कहानी। व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट यू हैव पास्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। मतलब पहले हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है, और फिर हम लोग एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है, जकास है। पहले कौन सा अकाउंट बनाया और दूसरा कौन सा अकाउंट बनाया। अब जब मैं अकाउंट बोलूं तो अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, जर्नल का फॉर्मेट याद है तुम लोग को, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। अब अकाउंट का फॉर्मेट देखो, एन अकाउंट विल हैव हाउ मेनी साइड्स, द लेफ्ट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, एंड ऑपोजिट साइड पे अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। जर्नल में किसका पेज नंबर था, लेजर में किसका पेज नंबर होगा। अब यू गाइज आर यंग, शायद हमने ये प्रैक्टिस नहीं किया हो, बट व्हेन यू कम टू हायर लेवल्स वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ऑल्सो। अब कल ही मैं सीए फाइनल का लेक्चर ले रहा था। सीए फाइनल एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जिसका नाम है एसएफएम, एंड एसएफएम में हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करते 4 नोटबुक हो जाते हैं। How many notebooks? 4 notebooks of 200 pages. That is 800 pages of one subject. तो मैं उनसे क्या करवाता हूँ, एक टेक्स्ट बुक एक ही है, 800 पेज का टेक्स्ट बुक है, एंड दे विल हैव टू राइट दिस ऑल इन नोटबुक्स ऑल्सो। बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, बुक नंबर 4, एंड हर एक नोटबुक के अंदर भी पेज नंबर्स होते हैं। तो व्हाट वी डू, टेक्स्ट बुक में हम लोग लिखते हैं चैप्टर नंबर 1 है, फॉर एग्जाम्पल उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम लिखते हैं बुक 1 पेज 2, समझा। वैसे ही नोटबुक में जाते हैं, जब सॉल्यूशन बनाते हैं वहां पे, तो वहां पे लिखते हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर सो एंड सो। सो जर्नल में किसका फोलियो और लेजर में किसका फोलियो, जर्नल। और अकाउंट्स के कितने साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आर वी क्लियर विद दैट वन? अब पोस्टिंग करना आना चाहिए। हाउ डू वी पोस्ट? लोग बहुत एरर करते हैं, बहुत एरर, और लोग पोस्टिंग समझ नहीं पाते। दैट व्हाट किल्स मी। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डेट वेट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर तेरे को चाहिए मैं डेट वेट बनाऊँ तो मैं करता हूँ फिर सब कुछ। सो लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ और मैं एक अकाउंट बनाता हूँ जिसका नाम, कौन सा अकाउंट रखेंगे हम, कैश, और इसको हम लोग ले लेते हैं सेंटर पे। और कैश अकाउंट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाते हैं, इज 1 2 3 4 1 2 3 4। परफेक्ट है। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। डू यू अग्री विद दिस वन?
हाँ, और प्लीज और प्लीज और प्लीज यहाँ पे क्या लिखना है, डेबिट लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, क्रेडिट लिखना है। और डेबिट लिखने का भी तरीका होता है, डी कैपिटल आर स्मॉल, सी कैपिटल आर स्मॉल। कौन सा अकाउंट बनाया ये हम लोगों ने? अब वैसे ही एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा नाउ, ये जीएफ कॉलम को छोटा कर देते हैं, ये डेट कॉलम को थोड़ा छोटा कर देते हैं, एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। अब पोस्टिंग समझना है। क्या समझना है गाइस? पोस्टिंग समझना है। तो पोस्टिंग समझते हैं। फॉर्मेट क्लियर है? अब एंट्री पढ़ो। सो स्टिक इट स्लो। पहले कैश अकाउंट की बात करें। कैश अकाउंट को क्या किया? तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाने का, डेट नहीं लिख रहा हूं, बराबर है? और कैश अकाउंट को डेबिट किया, क्यों? टू कैपिटल अकाउंट। सो कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, कैश में क्या आएगा? ऑपोजिट एंट्री। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू व्हाट, यहां पे टू से स्टार्ट करना है। So anytime it is debit, we will write 2, and any side it's on the credit, we will write by. अच्छा, कितने से डेबिट करना है? कौन सा 1 लाख उठा रहे हो पता है? वही लोग मिस्टेक करते हैं, ये वाला 1 लाख उठाना है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब हम डेबिट साइड पे गए। टू कैपिटल इज अ रीजन, तो टू कैपिटल, बट कैपिटल के सामने जो अमाउंट है वो नहीं लिया है हमने अमाउंट कौन सा लिया है? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है वो अमाउंट लिया। दिस एक्सप्लेनेशन हैज टू गो इन वेरी वेल, अदरवाइज यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर अकाउंट्स। एंड नाउ आई विल टेक हियर एंड से कि अमाउंट हम लोग को लिखना है 1 लाख, एक और जीरो। समझा? एकदम क्लियर। अब साइमल्टेनियसली और कौन से अकाउंट के अंदर जाओगे? तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे। कैपिटल को डेबिट किया या क्रेडिट किया है? तो कैपिटल में क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे? बाय कैश। पर कौन सा 1 लाख ले रहे हो अभी? कैपिटल अकाउंट वाला जो 1 लाख है वो ले रहे हैं हम लोग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो यहां पे आ गया 1 लाख। समझा? अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को खाली ऐसे ही एक रफ में एंट्री लिखा रहा हूं, अब तुम इसका पोस्टिंग बताना। कैश अकाउंट डेबिट 9000, उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लेट्स से 1000, एंड देन विल से टू एक्स अकाउंट एंड लेट्स से वी आर सेइंग 10,000. Can a transaction affect more than 2 accounts? Yes. But the total of the debit should be equal to? So how much is on the debit? And how much is on the total of credit? So done. Clear है एकदम? चलिए मैम पोस्टिंग समझाइए, कैसे करेंगे पोस्टिंग? यस यस। कैश अकाउंट के डेबिट में एक्स अकाउंट रहेगा। कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू एक्स अकाउंट, अमाउंट 9,000, अमाउंट 10,000 नहीं, अमाउंट 9। कैश को कितने के लिए डेबिट किया? 9,000। देखो चाहिए तो पहले अमाउंट डाल देना। कैश को कितने के लिए डेबिट किया? 9। क्यों डेबिट किया? X। दैट्स द वे वी अंडरस्टैंड द पोस्टिंग। सेकेंड कौन से अकाउंट में जाएंगे? डिस्काउंट को कितने से डेबिट करेंगे? तो डिस्काउंट में तू पहले 1000 लिख देना, फिर अब पूछ क्यों, तो X। इज दिस क्लियर? और लास्ट में कौन से अकाउंट में जाएंगे? अब X अकाउंट को क्रेडिट कितने के लिए करना है? 10,000 के लिए पक्का क्रेडिट करना है, तो 10,000 आना चाहिए। बट हम लोग वहां पे लिखेंगे बाई X फॉर 9,000, बाई डिस्काउंट फॉर 1,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स? यस सर, पक्का? कैन आई गो अहेड? ये हो गया हमारा पोस्टिंग। समझा तुम लोग को पोस्टिंग सबको?
अब मैं धीरे धीरे सारे एंट्रीज को पोस्ट करूंगा, बट सारे अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा. एनी डाउट्स यू हैव टू आस्क मी, नॉट टू एनीबडी एल्स. वो थोड़ी तेरे एग्जाम में आने वाली है और सिखाऊंगा भी मैं, वो थोड़ी सिखाने वाली है तेरे को. तेरा कैडबरी था उल्टा उसने मेरे को दे दिया. चलो आगे जाऊं. चलो ये पहला एंट्री हो गया. व्हाट्स द सेकंड एंट्री दैट वी हैव पास नाउ? अब मैं परचेज अकाउंट नहीं बना रहा हूं, अब मैं सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दे रहा हूं. किस पे? बट परचेज अकाउंट बनेगा जरूर. इज दिस क्लियर? पर हमारा ध्यान फिलहाल कहां पे है? और तुम लोग मुझे पोस्टिंग समझाते रहो, मैं कैश का पोस्टिंग करूंगा. कैन वी डू दैट? चलिए सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश पोस्टिंग कैसे करेंगे? पहले कौन से अकाउंट में जाएंगे? पहले परचेज अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, टू कैश लिखेंगे, अमाउंट. वंडरफुल. नेक्स्ट पोस्टिंग कैसे करेंगे? सो ये रहा कैश, मेरे को ये चाहिए. यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट आएगा हमारा 20,000. आर यू क्लियर विद दिस गाइस? पक्का ना? ठीक है. चलिए मैम, थर्ड एंट्री है. कहाँ गया थर्ड एंट्री भाई? हाँ जा रहा हूँ. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू. चलिए सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश का पोस्टिंग बताइए. फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट 30,000, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे बाय फर्नीचर अकाउंट. सो कैश अकाउंट के कौन सी साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड जाएंगे, और क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट क्या लिखेंगे भाई? 30,000. इज ही करेक्ट? चलिए ये हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? री अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? यस मैम, री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. पोस्टिंग बोलो. री अकाउंट में कौन सी साइड जाएंगे? डेबिट साइड, टू सेल्स. अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो. यस. और कहाँ जाओगे? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे, बाय रिया लिखेंगे, अमाउंट 50,000. बट फिलहाल यहाँ पे कैश नहीं आया तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ. कैन आई गो टू द लास्ट एंट्री? रेंट पेड टू व्हाट? सिया. सिया को रेंट पे किया. एंट्री बोलो. चलो मैम ऑन द लास्ट बेंच, टेल मी. सो क्रेडिट साइड पे जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय रेंट अकाउंट. अमाउंट कितना? 5,000. अभी क्लियर? चलो अब लेवल ऑफ एफिशिएंसी बढ़ाओ, है ना. अकाउंट पढ़ के, अकाउंट भी पढ़ना आना चाहिए. क्या पढ़ना आना चाहिए? अब कौन से अकाउंट को पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं? कैश इज विच अकाउंट? रियल अकाउंट का रूल सेज. तो डेबिट साइड पे जो कैश है वो सब कैश आ रहा है, क्रेडिट साइड पे जो कैश है वो सब कैश. अरे कैश किधर से आया सर? कैपिटल से आया. कैश किधर गया सर? परचेज किया, फर्नीचर लिया, रेंट पे किया. कितना सिंपल है रेंट पढ़ना. आ गया एकदम बरोबर से आ गया. ये कौन सा अकाउंट बनाया हम लोग ने? डिड यू अंडरस्टैंड पोस्टिंग? जर्नलाइजिंग कौन से बुक में होता है? फ्रॉम जर्नल टू लेजर को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करते हैं. लेजर इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ डैश एंट्री. जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ डैश. पोस्टिंग आ गया. पोस्टिंग आने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज नोन एज बैलेंसिंग. इज नोन एज. तो क्या करने का? बैलेंसिंग करने के लिए पहले तो 2-3 लाइन ऐसा छोड़ देने का, फिर 2-3 लाइन छोड़ने के बाद दोनों साइड को देखने का. दोनों साइड मतलब, और दोनों को देख के ऐसा सोचने का कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है? डेबिट का अगर टोटल ज़्यादा लग रहा है तो वो डेबिट का टोटल डेबिट में तो लिखने का ही, पर क्रेडिट में भी लिखने का. सो यू शुड टेक अ टोटल ऑफ द साइड विच एवर इज हैवी एंड राइट द टोटल ऑन बोथ द साइड्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, उसके बाद अब क्रेडिट में क्या लिखा है? 20, 30, 5. 20 प्लस 30, 50 प्लस 5. अब 1 लाख माइनस 55, तो 45,000 का बैलेंस आ गया. कितना बैलेंस आ गया?
तो यहाँ पे लिखने का बाय बैलेंस कैरी डाउन और अमाउंट लिखने का 45,000। डिड यू अंडरस्टैंड बैलेंसिंग कैसे करने का? अच्छा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। अब बैलेंसिंग करना आ गया। बैलेंस दिख किधर रहा है? इज इट अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? इट्स अ डेबिट बैलेंस। सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो क्रेडिट में दिख रहा है। सर हाँ बेटा, क्रेडिट में ही दिखेगा, पर इसको डेबिट बोलना है। रीजन है कि कौन से साइड का टोटल ज्यादा था वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा बैलेंस है। सो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा था? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, हेंस इट इज नोन एज विच बैलेंस? सो क्लोजिंग ना ऑलवेज ऑपोजिट दिखेगा। तो अगर आपको क्लोजिंग क्रेडिट में दिखे तो इट्स अ डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग अगर आपको डेबिट में दिखे तो इट्स अ पर मैं क्या बोलता हूं पता है तुमको, कि क्लोजिंग उल्टा है पर ओपनिंग सीधा है, ब्रॉड डाउन, एंड द अमाउंट इज हाउ मच? 45,000। जगह है, बैलेंसिंग आ गया। क्लोजिंग क्रेडिट डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट ओपनिंग क्रेडिट। गॉट दिस? एकदम जकास है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस डेबिट balances and credit balances also. So again we go to classification, and accounts are classified into traditional and modern. Let's not talk about modern right now, let's talk about traditional. So traditional accounts are classified into, first one, all real accounts will always show debit balances. All real accounts will always show debit balances. सर क्यों? तो रियल अकाउंट्स किसके होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ रियल अकाउंट्स, असेट्स, कैश, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड डेटर्स आर नॉट रियल अकाउंट्स। तो भाई मैं बोला क्या? ऐसे मेरे को डांट रही है तू। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, कैन आई से दे ऑल आर रियल अकाउंट्स? रियल अकाउंट्स कैन नॉट हैव नेगेटिव, हो ही नहीं सकता है वो। सो फॉर एग्जाम्पल यही अकाउंट लेते हैं, कौन से अकाउंट की बात करेंगे? कैश। हाउ मच ऑफ कैश डू यू हैव? हाँ अभी 500, 600, 2000, खतरनाक है। अभी किडनैप होएगा ये। 400, 500, 3000, ये तो और भी खतरनाक है। हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, ही नहीं, कुछ भी नहीं है। 50 छोड़ो भाई मतलब अपने को लेक्चर वेक्चर काय को लेने का भाई, ऐसे अच्छे फ्रेंड्स है तेरा। भाई नाम बोलो मैडम आपका। त्रिशा इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओके हाँ डन, अपना लाइफ सेट है भाई। चलो सर 2000, 4500, 6500, 200। ओए 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 ओए, इधर इधर लेक्चर चल रहा है अपना भाई। आर वी क्लियर विद दैट? What is the minimum you heard your? 500. 500 मिनिमम, उससे भी कम इन्होंने बोला है ही नहीं। 200 मिनिमम इज 0। किसी ने ये बोला क्या क्लासरूम में मेरे पास -10 रुपया है? नहीं, बाद में लोग बोलेंगे सर अगर मैं लोन लेके आया तो। नहीं, मैं ये नहीं पूछा लोन लेके आया, चोरी करके आया, डाका डाल के आया, मैं नहीं पूछा। मैं क्या पूछा? सो कैश विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। तुम लोग जब ना प्रोफेशनल बन जाओगे, लोग तुम लोग के साथ खेलेंगे ये सब कुछ, समझा? तुम लोग को क्या करेंगे? खेलेंगे। मतलब कैसे खेलेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मैं इनको बोल रहा था फ्राइडे को मैं शायद नहीं हूँ बिकॉज आई एम गोइंग फॉर वन शूट। आई कॉर्पोरेट्स कॉल मी। एक कॉर्पोरेट ने बोला राहुल सर इंटरव्यूज लेना है। बोला ठीक है। एक बंदा आया, उसके फेस पे 5 पेज का कैश अकाउंट फेंका मैंने। कितने पेज का? और मैं बोला कि नाउ डू दिस कैलकुलेशंस एंड टेल मी वेदर दिस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। समझा? तो मेरे को बंदा बोला सर आई विल टेक 15 मिनट्स एंड आई विल कम बैक एंड गिव यू द आंसर। वो इतना बोला ना, तभी ही इज रिजेक्टेड। अब उसने क्या किया? वो बाहर गया, कैलसी लिया, उसने डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, देखा कौन सा टोटल ज़्यादा आएगा, फिर बोलता है डेबिट का टोटल ज़्यादा है, फिर उसमें से उसने क्रेडिट का टोटल
माइनस किया और फाइंड किया बैलेंस, एंड देन ही केम टू मी, सर दिस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000. But did you listen to my question? What I asked him? What was my question to him? मैंने उसको कितना पूछा ही नहीं था. मैंने उसको क्या बोला था कि ये डेबिट बैलेंस दिखाएगा या, अरे भाई कैश अकाउंट है, तू प्रोफेशनल बन चुका है, ही वॉज अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड नाउ यू से दैट यू डोंट नो दैट कैश अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस. ओ मैन, तो तुम पास तो हुआ ही नहीं है. So you need to understand this logic that cash account will always show. All real accounts will always show debit balance. Nominal account में accounts are for expenses and incomes. All expenses will show. All incomes will show. Common sense है. And then comes all personal accounts. Now personal accounts are the one which can show the debit or which can show the capital will show credit balance. कैपिटल किससे चालू होता है? सी से. सी का मतलब क्रेडिट. भाई हम तो रिवीजन कर रहे, प्यार से सिखा रहा होता तो मैं तुमको बोला होता इसका नामकरण कैसे हुआ है सबका. अकाउंट्स में 2 ही वर्ड थे. अगर तुम लोग रिवीजन नंबर 1 बताए तो मैंने कहा था ल्यूका पेकोली ने डेबिशियम और क्रेडिशियम बनाया. तो हमारे अकाउंट्स में ना राशि होती है ना, राशि 2 ही है, ड एंड स. बोले चो सी. सबका नाम किधर से रखने का, कुछ भी नहीं पता चले तो डी एंड सी. डी का मतलब, सी का मतलब, तुमको भरोसा नहीं है मेरे पे. कैपिटल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट. ड्रॉइंग्स विल ऑलवेज शो, डेटर्स विल ऑलवेज शो, क्रेडिटर्स विल ऑलवेज शो, परचेज विल ऑलवेज शो बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस. परचेज रिटर्न विल शो, सेल्स विल शो, सेल्स रिटर्न विल शो, rent will show, salary will show, expenses will always show, incomes will always show. और क्या मस्त लोग हो तुम लोग. आगे बढ़ूं मैं. Points to remember: accounts have a head of the account, that is the name of the account. It has got 2 sides. The left hand side of the account is known as debit, the right hand side of the account is known as. देखो कैश अकाउंट टू संजय अकाउंट, पोस्टिंग समझाया. कैश टू संजय, कैश के डेबिट साइड पे लिखने का टू संजय, संजय के क्रेडिट साइड पे लिखने का बाय कैश. बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट समझाया. कैश अकाउंट को बैलेंस कर दिया मैंने. तुम्हारे सामने जो अकाउंट दिख रहा है, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, कितना दिख रहा है? 30 दिख रहा है मेरे को. तो तुमको नहीं दिख रहा है क्या? 30. हाउ मच इज द बैलेंस? 16,000. इज इट अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? क्लोजिंग दिखेगा किधर? लेट्स प्ले इलस्ट्रेशंस. ये सब टाइम पास है, काम नहीं करना है अपने को उस पे. कैन आई गो अहेड नाउ? फर्स्ट वन, लेजर इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ. Ledger is all, every account has got 2 sides, debit side and every account should be closing credit, closing debit, opening debit, opening credit. All real accounts will show, expenses will show, incomes will show, debtors will show, creditors will show. चकास बोलो. चलो मैम. Ledger is also known as book of principal entry. ऐसा नहीं. ट्रू. कैश अकाउंट एज अ डेबिट बैलेंस. ट्रू. नेक्स्ट वन, पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट्स फ्रॉम लेजर टू जर्नल. फॉल्स. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल टू लेजर. एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ लेजर आर बैलेंस्ड. फॉल्स. सुनना आराम से. नॉट योर फॉल्ट बेटा, मैंने नहीं सिखाया अभी तक, रिवाइज नहीं कराया. रियल, पर्सनल एंड. अब ये सारी लेजर अकाउंट्स बंद करेंगे और ये सारी लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है इसको लेके जाना है फाइनल अकाउंट्स में. कहाँ लेके जाना है? अरे तुमको अकाउंटिंग याद है कि नहीं? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग याद है कि नहीं? व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? आइडेंटिफाई कर दिया. सेकंड, रिकॉर्ड कहाँ करोगे? जर्नल. फिर क्लासिफाई करने का मतलब लेजर पोस्टिंग. फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना है. क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट्स बनाना है. अब फाइनल अकाउंट्स बनाना है मतलब क्या सर? तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है. तो सर फाइनल अकाउंट्स बनाना क्यों है? अरे बिजनेस कर रहे और करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, तो पता कैसे चलेगा हम क्या कर रहे हैं? डू वी नीड टू एनालाइज? बट एनालाइज करने के लिए डू वी नीड टू समराइज?
Yes or no? Now for example, I am just taking your lectures लेते गए क्या कर रहे हो? मैंने कल भी लेक्चर सर, अभी नेक्स्ट ईयर भी लेक्चर सर, अभी बस आने का रोज जाने का रोज। अरे मालूम पैसा पड़ा हम पास हुआ कि फेल हुआ है कि नहीं? टेस्ट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? एंड तभी तो पता चलेंगे यू आर पासिंग और यू आर। तो वी नीड टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तुम्हारा टेस्ट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस, बिजनेस का टेस्ट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बिजनेस का भी टेस्ट, सबका टेस्ट होता है। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब विल गेट प्रॉफिट और विल गेट लॉस। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वी ऑल्सो वांट टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। सर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? बेटा अपने को ये भी तो पता होना चाहिए व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर माय वीकनेस, दैट इज माय असेट्स एंड माय लायबिलिटी। गॉट दिस? तो व्हेन आई से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। विच आर द अकाउंट्स विच विल गिव मी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? ट्रेडिंग एंड P&L। एंड विच इज द स्टेटमेंट विच गिव्स मी? अब ना आराम से, हाँ, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आर अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। एंड प्रॉफिट कैसा मिलेगा? जब इनकम को एक्सपेंस के साथ कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा ना। इफ इनकम्स आर मोर, प्रॉफिट। इफ एक्सपेंसेस आर मोर, अरे तो प्रॉफिट एंड लॉस इज ओनली द फंक्शन ऑफ इनकम एंड। So trading account and P&L account will only contain nominal accounts. सारे nominal accounts बंद करोगे। क्या करोगे? मतलब you will close the nominal accounts, you will not balance the nominal account। मतलब क्या? अब मैंने ये कैश अकाउंट लिखा है ना, अगर कैश अकाउंट की ऊपर इधर लिख दूं ना रेंट अकाउंट, तो फिर यहां पे तुम ना बाई बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखोगे, बैलेंस नहीं करोगे, इसको बंद कर दोगे। और कहां लेके जाओगे? या तो ट्रेडिंग में या तो P&L में। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे खाली नाम चेंज कर रहा हूं, अंदर की चीजों को तुम इग्नोर कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं ये कौन सा अकाउंट है, तो फिर अगर ये रेंट अकाउंट है ना, तो यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा? और किधर लेके जाने का इसको? P&L में। So listen to me very well now. Are nominal accounts balanced? No. Nominal accounts are closed. And where this nominal accounts का balance is taken to? Trading and P&L. समझा? तो सारे nominal accounts किधर जाएंगे? ट्रेडिंग एंड P&L में। सर तो रियल और पर्सनल अकाउंट्स किधर जाएंगे? बैलेंस शीट में। कहां जाएंगे? अरे ना, मैंने समझाया था तुम लोग को, अगर तुम लोग को याद आ रहा हो सब कुछ। हाँ, क्या नाम है उस स्टेटमेंट का? नाम क्या है? बैलेंस। इसीलिए इसका नाम हम लोग ने बैलेंस शीट रखा है, बिकॉज इट कंटेन्स बैलेंसेस। किसका बैलेंसेस? रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स। उसमें भी मैजिक देखो। हाँ, तुम लोग रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज शो, तो रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज कम ऑन असेट्स। अच्छा, पर्सनल अकाउंट कैन शो, सो ऑल द पर्सनल अकाउंट्स विच शो द डेबिट बैलेंस वो आएगा असेट्स में, एंड ऑल द पर्सनल अकाउंट्स जो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा वो आएगा लायबिलिटी साइड। समझा? नहीं समझा? अच्छा, अभी और समझो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से अकाउंट्स हैं? नॉमिनल। P&L अकाउंट में कौन से अकाउंट्स हैं? बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट है? बैलेंस शीट के असेट्स में कौन से अकाउंट है? रियल एंड पर्सनल। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे कौन से अकाउंट्स है? सिर्फ पर्सनल। अभी तुमको ये एग्जाम्पल दिया इंटरव्यू वाला, मैं वैसे ही खेलता है इंटरव्यू में। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? तो मैंने एक बंदे को पूछा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे देयर इज एन अकाउंट नोन एज जनरल रिजर्व।
कौन सा अकाउंट? इज इट रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट? अब वो सोच रहा था भाई, काय को सोच रहा है? बिकॉज अगर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड बोला है तो नॉमिनल हो ही नहीं सकता है, रियल हो ही नहीं सकता है, अपने को दिमाग लगाने का जरूरत, ये पर्सनल अकाउंट ही है, बिकॉज बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड इज ऑल मेड अप ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। समझ गया मैडम? सो आपके लिए वापस एक बार, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ लेजर आर बैलेंस, आंसर इज नो। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर। मैम, ledger records transaction in chronological order. False, because they record transaction name first of all. They have accounts in which order? Next one. If the total of debit side is greater than the total of credit side, we get debit balance. True. If the total of debit side is greater than total of, we get which balance? But दिखेगा किधर? Credit side पे दिखेगा. Ledger accounts of assets will always show debit balance. True. Done. Next one. Multiple choice questions. First one. The process of transferring the entry from journal to ledger is known as. चलो इतना टाइम नहीं लगाने का. Posting. Next one, sir. The process of finding the net balance of account after considering the total of both the debit side and the credit side is known as balancing. Casting का मतलब totaling होता है. This is balancing. Journal and ledger records the transaction in chronological order, analytical order, chronological order, both chronological order. एक ही जन आंसर देगा. जाग रहा ना तू? Ledger is also known as secondary book, principal book, subsidiary book. Principal book. At the end of the accounting year, all nominal accounts of ledger are balanced, but not transferred to profit and loss account. Not balanced, and also the balance is not transferred to profit and loss account. Not balanced, and their balance is transferred to profit and loss account. Not balanced, and their balance is transferred to profit and loss account. Summary. Ledger is known as book of. Ledger is all accounts. Accounts have right hand side of the account, right hand credit. ऐसा थोड़ी कि मैं लेफ्ट ही बोलेगा पहला. एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस की बात करेंगे. क्लोजिंग क्रेडिट होगा तो, क्लोजिंग डेबिट होगा तो, ओपनिंग डेबिट होगा तो, ओपनिंग क्रेडिट होगा तो, ऑल रियल अकाउंट्स विल शो, परचेज विल शो, परचेज रिटर्न विल शो, sales will show, sales return will show, capital will show, drawings will show, drawings के बाद debtors will show, creditors will show. Ask yourself, don't give me the answer. Do you know how the posting is done? Do you know how balancing is done? आगे बढ़ू. What's the next chapter? Subsidiary books. आगे नहीं जा रहे, पीछे जा रहे वापस. कहाँ जा रहे हैं? लेजर के पहले क्या था? वापस जर्नल में जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं वापस? सब्सिडरी बुक्स इज नथिंग बट जर्नल. सो नाउ दिस चैप्टर टेल्स मी कि एक जर्नल नहीं है, 8 जर्नल है. अब ये एग्जैक्टली क्लियर? मेरे को तो ऑलवेज फील होता है कि ये सब्सिडरी बुक्स चैप्टर का नाम जर्नल ही रखना चाहिए इनको, बिकॉज लोगों को लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं. हम आगे, हम एक्चुअली वापस जर्नल पे आ रहे हैं. कितने जर्नल? 8 जर्नल. सर 8 जर्नल की क्या ज़रूरत है? 8 जर्नल की ज़रूरत इसीलिए बिकॉज अगर एक्चुअली 8 जर्नल नहीं बनाए ना तो एक जर्नल ना वो रामायण बन जाएगा, बड़ा सा ग्रंथ. अब ये एग्जैक्टली क्लियर? सो व्हाट वी डिड, transactions which are very repeatedly in order, very repetitive, उसके लिए एक अलग बुक बना दिया. उसके लिए एक अलग बुक बना दिया. कॉन्सेप्ट समझा? ट्रांजैक्शंस विच आर रेपिटेटिव इन नेचर, उसके लिए अलग बुक बना दिया. सो व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस विच आर वेरी रिपीटेटिव इन नेचर? परचेज, सेल्स रिटर्न. कितनी बार सेल्स रिटर्न बोलेगी भाई तू? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जर्नल प्रॉपर. तो यहां पे सुनना फिर
ओए, कितना जोर से बोलती तू। अच्छा बोल कहाँ अटक गई। जर्नल प्रॉपर, विल यू रिमेंबर दिस? ओके, पहला कौन सा बुक? सो सर व्हाट इज रिपीटेटिव इन नेचर? क्रेडिट परचेज, परचेज फ्रॉम एक्स, जर्नल एंट्री, परचेज टू एक्स, परचेज फ्रॉम वाई, परचेज फ्रॉम जेड, परचेज फ्रॉम जय, परचेज फ्रॉम विजय। अरे भाई क्या पागलपंती कर रहे हो? परचेज टू, परचेज टू, परचेज टू, तो परचेज टू लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर लिख दो परचेज और नीचे लिख दो एक्स वाई जेड जय विजय। इज इट गुड? सो इट विल नॉट लुक ट्रबलसम कि सर 8 जर्नल बनाना है। 8 जर्नल इनफैक्ट बना के तुम अपना काम कम कर रहे हो, बिकॉज एवरी टाइम परचेज टू परचेज टू परचेज टू लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ बट फिर इधर कैश परचेज मत रिकॉर्ड करना, बिकॉज कैश के लिए हम लोग ने एक अलग बुक बनाया। कौन सा बुक है? कैश बुक। कौन सा बुक है? एंड परचेज ऑफ गुड्स ही आएगा यहाँ पे, वो तो कॉमन सेंस है, बिकॉज हम परचेज वर्ड ही किसके लिए यूज करते हैं? अच्छा अगर फर्नीचर परचेज करोगे तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हो? तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। परचेज बुक में क्या आएगा? सिर्फ क्रेडिट परचेज एंड सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न में क्या आएगा? तो सिर्फ क्रेडिट परचेज रिटर्न एंड सिर्फ क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। समझा? अच्छा नेक्स्ट, सेल्स बुक में क्या आएगा? सिर्फ क्रेडिट सेल्स एंड सिर्फ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स रिटर्न में क्या आएगा? सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न एंड सिर्फ क्रेडिट सेल रिटर्न ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्टिंग भी इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाएगा? सो लिसन टू मी अगेन। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं जो तुम लोग ने बोला था वही लिखते हैं। परचेज फ्रॉम एक्स का जर्नल एंट्री क्या बोला था तुम लोग ने? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, यस और नो? अभी देखो मैं भी थोड़ा चालूगिरी करता है। ये हो गया परचेज फ्रॉम वाई, फिर ये हो गया परचेज फ्रॉम जेड। जेड किधर गया? जेड, समझा कि नहीं? फिर ये हो गया परचेज फ्रॉम जय, फिर ये हो गया परचेज फ्रॉम विजय। समझा कि नहीं? अब सोचो कि अगर मैंने सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाया होता तो इसका पोस्टिंग कैसे करना पड़ा होता? परचेज अकाउंट के डेबिट में 2x, x के क्रेडिट में बाय परचेज, फिर परचेज अकाउंट के डेबिट में 2y, y में बाय परचेज, 2z बाय परचेज, 2j बाय परचेज, 2 विजय बाय परचेज। एक तो परचेज 5 बार लिखना पड़ा है, और उससे अच्छा मैं तुमको क्या बोलता हूं, तुम यहां पे क्या लिख दो? परचेज बुक लिख दो खाली, और परचेज बुक लिखने के बाद क्या लिखो? x, फिर क्या लिखो? y, फिर क्या लिखो? z, फिर क्या लिखो? j, फिर क्या लिखो? विजय। काम कम हुआ कि काम बढ़ा? सेकेंड, पोस्टिंग भी। अब ये परचेज में पहले लिख दो सब, x, y, z, j, विजय, फिर एक साथ परचेज अकाउंट के डेबिट में जाओ, एक साथ, और ये सब का टोटल लिख दो वहां पे। 2 सप्लायर्स लिख दो, या 2 सन्ड्रीज लिख दो, या 2 क्रेडिटर्स लिख दो, बट एक साथ, मतलब खाली टोटली पोस्ट करना पड़ेगा। अभी अपने को परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे 2x, 2y, 2z, 2j, 2 विजय लिखने का जरूरत, डायरेक्टली क्या लिख देंगे वहां पे? 2 क्रेडिटर्स टोटल, 2 परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। ये परचेज बुक है। परचेज बुक इज जर्नल और लेजर? जर्नल। परचेज बुक बनाने के बाद परचेज अकाउंट अलग है। परचेज अकाउंट इज
लेजर, वहां पे डेबिट में क्या लिखेंगे, 2XYZ लिखने का जरूरत नहीं, टू सप्लायर टोटल। हाँ बट बाद में एक्स अकाउंट के कौन सी साइड जाओगे, क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, बाय परचेज, वाई में बाय परचेज, जेड में बाय परचेज, जय में बाय परचेज और विजय में बाय परचेज। ये शॉर्टकट नहीं कर पाएंगे, बट परचेज बुक एक शॉर्टकट बन गया परचेज 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 लिखने का। समझा? फिर से एक बार, हाउ मेनी सब्सिडरी बुक्स, पहला, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट वन, हैव अ लुक हियर। कौन से बुक्स की बात कर रहे हैं, subsidiary books are divided into financial books are divided into primary books and secondary books. Primary books are also known as journal and secondary books are also known as ledger or they are also known as principal books. ठीक है, so अब journal खाली journal नहीं बोलेंगे, how many journals, purchase, purchase return, sales return, cash book, bills receivable, bills payable, journal proper. परचेज में क्या आएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न में क्या आएगा, क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। सेल्स में क्या आएगा, सेल्स रिटर्न में क्या आएगा, कैश बुक में क्या आएगा, ऑल कैश ट्रांजैक्शन एंड व्हेन आई से कैश इट इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो, सो ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन किधर आ जाएंगे, कैश बुक। बिल्स रिसीवेबल में ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल में ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू, एंड जर्नल प्रॉपर में जो पहला 7 बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। समझा? कल रात को मेरे को जर्नल प्रॉपर वाला फीलिंग आया था। कल हम लोग गए थे फ्रेंड्स लोग मिलके होटल। अब होटल जाते हैं ना जब भी, तो फ्रेंड्स है ना भाई, सबका अलग अलग टेस्ट है कि नहीं। किसी को चाइनीज़ अच्छा लगता है, किसी को पंजाबी अच्छा लगता है, किसी को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, मेरे को सब अच्छा लगता है। तो मैं अपना ऑर्डर नहीं बोलता, ये लोग सब अपने अपने ऑर्डर बोल देते हैं, फिर सब लोग खा लेते हैं, फिर जो बच जाता है वो सब मैं खा लेता है। हाँ, सब कुछ ऐसे ही होता है मेरे साथ। मतलब कल फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड ने मंगाया था नूडल्स, तो नूडल्स आया ना, तो उसने पहले प्लेट से सारे नूडल्स ले लिए, फिर उसको नहीं खाने का है, वो बोला राहुल ले। समझा? वैसे ही होता है। अब मैं कौन है, तो जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होगा, मतलब तुमको कोई पूछे ना जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड क्या होगा, तो डायरेक्टली नहीं सोचने का इधर क्या रिकॉर्ड होएगा। परचेज को पूछने का, तू ले रहा है, नहीं। सेल्स तू ले रहा है, नहीं। कैश बुक तू ले रहा है, नहीं। कोई लेने को तैयार नहीं है तो मैं है। गॉट दिस? एकदम क्लियर। अच्छा देखो अभी एग्जाम्पल सुनो। क्रेडिट परचेज कहां रिकॉर्ड होगा, कैश परचेज, कैश बुक, फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक में नहीं आएगा बिकॉज इट इज फर्नीचर। तो परचेज ने बोला मैं नहीं लेगा, तो कैश को पूछा तू लेगा, बोलता नहीं मैं भी नहीं लेगा, तो बचा कौन, जर्नल प्रॉपर। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ू। कौन सा बुक है, परचेज बुक में कैश परचेज रिकॉर्ड होगा, परचेज ऑफ फर्नीचर रिकॉर्ड होगा, परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा, बट इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 1। खाली तुमको येस और नो बोलना है। कैन वी स्टार्ट? प्रिपेयर द परचेज बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। शुड वी रिकॉर्ड दिस? यस। परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, नो। वाई नो? कैश ट्रांजैक्शन हो गया, नहीं आएगा। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस ऑन फर्नीचर, नो। फर्नीचर नहीं, फर्नीचर नहीं, कंप्यूटर। जागो, वो सॉन्ग याद आता है, जागो मोहन प्यारे, नहीं है क्या? क्या
आगे बढ़ जाते हैं वरना फंस जाएंगे। चलो, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पेपर कंपनी। Guys, transaction on 2nd Feb will not be recorded because it's a cash transaction. It will be recorded in cash book. Transaction number 3rd will not be recorded. It will be recorded in journal proper. Purchase 1 dozen gel pen at the rate of 15 each from Messrs. Verma Brothers on credit. Why no? Pen is goods for him. तो अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना तो पहले से पढ़ ले। पहले उसने पेंसिल रजिस्टर खरीदा था, फिर उसने वाइट पेपर रूल पेन खरीदा था। बेटा ये स्टेशनरी शॉप है, तो ये स्टेशनरी नहीं हुआ, उसके लिए क्या हुआ? ये गुड्स, वो रिकॉर्ड करेगा। डू यू अग्री विद दिस? सेकेंड, परचेज बुक। प्रिपेयर द ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। वापस यस या नो बोलना है, ठीक? कैन वी स्टार्ट द गेम? परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज दिल्ली 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल, 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एंड लेस द ट्रेड डिस्काउंट एंड लेस द फ्रेट। बोलो, शुड वी रिकॉर्ड दिस, येस और नो? हाँ, कैश तो नहीं लिखा है, रिकॉर्ड हो जाएगा। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन से समझ जाओ भाई का बिजनेस क्या है। ऐसा आज नहीं हो पाएगा यार, आज मेरे पास वो ना नहीं है मेरा, तेरे को ऐसे दिखा सकता है मैं, तू बोला करना, ठीक है? हुआ थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। चलो, व्हाट इज सेकेंड? परचेज फ्रॉम बालाजी एंड दिल्ली, येस नो? परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्री, यस। सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। झकास है। नेक्स्ट कौन से बुक पे जाएंगे? अब बोलो सेल्स बुक पे क्या रिकॉर्ड होगा? अब ये सब येस नो नहीं खेलते बिकॉज दे ऑल आर टाइम पास, ओनली सिंपल थिंग्स विल बी आस्क्ड यू इन द एग्जामिनेशंस। आगे बढ़ू, बिल्स रिसीवेबल में क्या रिकॉर्ड करोगे? एंड बिल्स पेएबल बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे? अब कैश बुक तो इतना मैजिक है ना, क्या बताऊं मैं तुम लोग को। इट्स अ प्राइमरी बुक एज वेल एज इट्स अ प्रिंसिपल बुक। जर्नल भी है और सर, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने कैश बुक बना लिया ना तो कैश अकाउंट वापस बनाने का जरूरत, हाँ, बट परचेज बुक बनाया तो परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल्स बुक बनाया तो सेल्स अकाउंट, बिकॉज सेल्स बुक इज जर्नल और लेजर। सेल्स बुक जर्नल एंड सेल्स अकाउंट कहां बनेगा? बट कैश बुक इज अ प्राइमरी बुक एज वेल एज, इसको थोड़ा आराम से आगे पढ़ेंगे। एंड लास्ट कम्स व्हाट? So now we know there are 7 separate books: purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, cash book, bills receivable book, bills payable book. Now if the transaction is not recorded in any of the 7 books, then we shall record the transaction in journal proper में 6 टाइप की एंट्रियाज आएगी। कितने टाइप की एंट्रियां? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, you'll have to remember, they'll ask you in question. How many types of entries? 6 entries नहीं, 6 types of entries. Opening, closing, rectification, transfer, adjustment. पहले 5 में पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल मैंने अभी तुम्हें बोला था ना क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, वो कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर में। एंड दैट इज मिससेलेनियस एंट्री। कौन सा एंट्री है वो? मतलब मिससेलेनियस एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच डज नॉट कम इन टॉप 7 बुक्स। जो 7 बुक में एंट्री नहीं आएगा वो किधर आएगा? जर्नल प्रॉपर में। और वो एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? मिससेलेनियस एंट्री। याद रहेगा? नेक्स्ट, लेट्स प्ले। कैन वी स्टार्ट? चलिए मैडम, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन परचेज बुक only includes purchase of goods on credit. True. Next one. Purchase of fixed assets on credit will be recorded in purchase book. False. Next one. Cash sales are recorded in sales book. False. Next one. Subsidiary books are also known as book of prime entry. True. Wonderful. Next one. Bills receivable is a subsidiary book. Yes, true. Next one. Return inward book is also known as purchase return book. Return inward. Is it purchase return? False. Purchase return होता तो purchase return होता, outward होता भाई। ऐसा खेलने का हाथ से एग्जामिनेशन में। Inward आ रहा है,
सेल्स रिटर्न। अभी तो बोला रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, सेल्स रिटर्न। रिटर्न अंदर आ रहा है, बाहर गया होगा तो रिटर्न आएगा ना, यस और नो? अभी आज ही सुबह को हुआ, मैं उठा ऐसे चाय को चाय पी रहा था, मम्मी आई, पता नहीं मम्मी कौन सी दुनिया में थी, तू आ गया, मैं गया किधर था, अरे जाएगा तब आएगा ना। तो अगर रिटर्न इनवर्ड आ रहा है मतलब कौन सा रिटर्न था, गया होगा सेल्स, और बाद में आएगा तो सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड तो आया था वो जाएगा। चलिए मैम, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स बुक। ट्रू, सेल्स रिटर्न विल शो डेबिट बैलेंस। अपने को तो आता है, कोई पढ़ने का जरूरत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इफ सेल्स आर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ट्रू, वंडरफुल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द परचेज बुक विल रिकॉर्ड व्हाट? ऑल क्रेडिट परचेजेस। जकास बोला अपने आप को, सेल्स रिटर्न बुक रिटर्न रिकॉर्ड्स व्हाट? ABC, तेरा लैंग्वेज थोड़ी चलेगा इधर। सी, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। द सेल्स बुक इज a part of journal. The weekly or monthly total of purchase book is? हाँ, तेरे टर्न है। Posted to the debit of purchase account. जकास बोलो, the total of sales book is posted to the? क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। क्रेडिट ऑफ, मैं सोच रही हूँ सेल्स में डाल ही देते सर, क्या था ये। चलिए मैम, नेक्स्ट, इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल यू रिकॉर्ड द अलाउंस ऑफ 50 वाज ऑफर्ड फॉर एन अर्ली कैश पेमेंट ऑफ 1050? कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शन है, और कैश का बेस्ट फ्रेंड कौन है? डिस्काउंट। लास्ट लेक्चर में बोला था कैश डेबिट तो कैश भी कैश बुक में आएगा, बैंक भी कैश बुक में आएगा, डिस्काउंट भी कैश बुक में आएगा। मैडम, द सेकेंड हैंड मोटर कार वॉज परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्रदर्स फॉर ₹10,000 विल बी रिकॉर्डेड इन? वेरी गुड जकास। नेक्स्ट वन, इन जर्नल प्रॉपर बरोबर है ना भाई? In which book of original entry will you record bills receivable of 1000 which was received from debtor in full settlement of claim of 1100 is dishonored? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पढ़ ले एक बार, I'll wait। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर हाँ, इसलिए कहा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जर्नल प्रॉपर। एंड आई न्यू कि ये रॉन्ग जाएगा, और क्यों मैं तेरे को समझाता हूँ। ये बिल्स रिसीवेबल आने का ट्रांजैक्शन नहीं है, डिसऑनर का। अगर बिल्स रिसीवेबल आने का ट्रांजैक्शन है तो बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल जाने का ट्रांजैक्शन है तो, पर ये दोनों डिसऑनर हो जाएंगे तो ये जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। बिकॉज बिल्स रिसीवेबल बुक जब बोलते हो ना तो वो स्टैटिक रहना चाहिए, मतलब बिल्स रिसीवेबल डेबिट तो ही बिल्स रिसीवेबल बुक में आएगा। पर अगर डिसऑनर हुआ है तो बिल्स रिसीवेबल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, तो वो बिल्स रिसीवेबल बुक में नहीं आ सकता है। परचेज बुक क्यों बना? बिकॉज परचेज ऑलवेज डेबिट ही होता है, और अगर परचेज रिटर्न आ रहा है तो वो क्रेडिट ही होगा, पर उसका अगेंस्ट नेचर वहां पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। डू यू अग्री विद दिस? समरी, परचेज बुक, परचेज ऑफ गुड्स ऑन, परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन, sales book, sales return book, cash book, bills receivable book, bills payable book, and last one is known as transactions that cannot be recorded in the above 7 books are known as I'm the best, I will score an exemption and I will send to this class। आधा तो ले लिया मैं आज ही। तेरे को ऐसे मेरे फेस पे देख के कुछ इतना लगता है कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ? हाँ,
सब धोखा है. We'll take a 2-minute break. इसको चलो. So guys, are we done with something which is known as subsidiary books also? चलो अभी एक छोटा सा चैप्टर रिवाइज करते हैं बिफोर वी गो टू कैश बुक और समथिंग. कैश बुक हम लोग रिवीजन नंबर 3 पे रखते हैं. सो रिवीजन नंबर 2 पे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ एक चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट रिसीट्स. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो अ लिटिल बिट ऑफ अगर शायद ऊपर रखा हो मैंने तो नहीं रखा है. स्मार्ट हूँ ना मैं. सो आई विल गो हियर and I will say capital and ओए बातें बंद, सब लोग आ जाओ अभी. revenue expenditure and what receipts. So we are going to talk about expenses and we are going to talk about receipts. So expenditures are of two types. First one is known as, second one is known as. Receipts are of two types. First one is known as and second one is known as. So expenditure, I'll say one capital expense and the second one is known as revenue expense. ठीक है. क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है कि कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या है? तो गाइस क्योंकि कैपिटल एक्सपेंस बैलेंस शीट में जाएगा एंड रेवेन्यू एक्सपेंस P&L में जाएगा. एंड व्हेन आई से P&L इट बिकम्स ट्रेडिंग एंड P&L बोथ ऑफ देम. सो फॉर एग्जाम्पल गाइज रेंट पेड का जर्नल एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. डू यू अग्री विद दैट? अच्छा, रेंट पेड आ गया. फर्नीचर परचेज का जर्नल एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर आप देखोगे ये दोनों एंट्री में तो कहना है इसे दोनों एंट्री में कैश जा रहा है, पर रेंट कहाँ लिखते हैं और फर्नीचर कहाँ लिखता है? सो टेक्निकली स्पीकिंग रेंट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फर्नीचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझा? अब हाउ डू वी क्लासिफाई कि ये रेवेन्यू है या ये कैपिटल है? तो एनी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट करंट पीरियड में एक्सपायर हो जाए इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड एनी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा तक मिलता रहे तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो फॉर एग्जांपल यही कंटिन्यू करते हैं. क्या पे किया हम लोग ने पहले? तो रेंट पे करने का बेनिफिट कितना मिलेगा? जब तक रेंट पे कर रहे हो. जैसे ही रेंट पे करना बंद कर दिया तो बेनिफिट. बट फर्नीचर खरीद लिया तो उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक हम उसे यूज करेंगे मोर देन 1 ईयर. सो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक्सपायर्स विद इन अ करंट पीरियड इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड विल बी रिफर्ड टू एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. डू यू अग्री विद दैट? पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब थोड़ी बहुत चीज़ें है ना, बहुत इजी है, मतलब वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. सो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर वेजेस, फिर फर्नीचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू है ना. सैलरी, एडवर्टाइजिंग, जो भी P&L में लिखते हो वो क्या होता है, और जो बैलेंस शीट में लिखोगे उसको क्या कहोगे? अब प्रॉब्लम जहाँ पे क्रिएट होगा ना वो मैं लिख रहा हूँ. प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगा? दी एक्सपेंसेस ऑन asset before an asset is put to use is capital expenditure. Are you understanding this? खर्चा किस पे है? Before an asset is put to use. मतलब अभी तक वो asset को हम लोग यूज, इनफैक्ट हम वही सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम asset को यूज पे डालेंगे. तो जो सारे एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंस माने जाएंगे? सो परचेज ऑफ एयर कंडीशनर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर कंडीशनर, इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशनर,
So any expenditure before an asset is put to use is known as. But if I tell you transportation of goods, revenue expenditure, and when you say revenue and capital ना तभी थोड़ा दिमाग और एक लेवल पे चलना चाहिए. Is about the entries that we are going to pass. AC खरीदा, journal entry. AC का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया, journal entry. AC अकाउंट डेबिट टू कैश. AC को इंस्टॉल कराया, journal entry. AC अकाउंट डेबिट टू कैश. तब तो वो कैपिटल बनेगा बिकॉज वो सब कहाँ पे ऐड होगा, AC में. अच्छा, बट इफ आई से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया गुड्स का, तो journal entry. ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस असेट में ऐड, ये तो P&L के डेबिट साइड पे आ जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल? टू गुड. आई विल रिपीट अगेन. एनी एक्सपेंसेस ऑन असेट बिफोर एन असेट इज पुट टू यूज आर नोन एज. सेकेंड, द एक्सपेंसेस ऑन asset after an asset is put to use can be or are capital expenditure only and only if any one of the following three conditions are satisfied. आराम से पढ़ना है, मैं क्या लिख रहा हूं. आर यू रीडिंग इट प्रॉपरली? एक्सपेंस ऑन, खर्चा किस पे है? आफ्टर एन असेट इज पुट टू यूज. कैन बी कैपिटल और इज ट्रीटेड एज कैपिटल ओनली इफ, ये तीन कंडीशन लिखूंगा, उसमें से कोई भी अगर एक सेटिस्फाई होगा तो ही उसे कैपिटल मानना है, वरना उसे कैपिटल नहीं मानना है, तो उसे रेवेन्यू मानना है. बट अगर ये तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो कैपिटल मानना है. व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? द प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेस. सेकेंड, लाइफ increases. Third, cost decreases. Cost decreases. Do you agree with this one? कितने conditions? पहला कौन सा? उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा, तो उसको चलाने का खर्चा कम हो जाए. हर एक चीज़ का एग्जाम्पल, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेस. अब प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत आराम से सोचना है. When I say production capacity, I mean to say original production capacity increases. कौन सा? Because asset क्या होता है मालूम है, जैसे जैसे यूज करते जाते हैं ना उसका कैपेसिटी थोड़ा कम होते जाता है. अभी एग्जैक्टली क्लियर. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स एक मशीन था, इट वॉज प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स. बहुत यूज़ किया. आजकल वो 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है. पहले ओरिजिनल कैपेसिटी कितना था? 10,000. अब कितना प्रोड्यूस कर रहा है? मैंने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कराया एंड नाउ द कैपेसिटी इज 8,000. कैन दिस बी नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? आंसर इज नो, बिकॉज आपको 8 का कंपैरिजन 6 से नहीं करना है, 8 का कंपैरिजन 10 से करना है. समझा? सेकेंड, लाइफ इंक्रीजेस. सो फॉर एग्जाम्पल माई मोबाइल फोन, लास्ट मंथ इसके स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, मैंने पूरा स्क्रीन ही बदल दिया. सो नाउ लाइफ ऑफ द एसेट हैज इंक्रीज बिकॉज इसका पूरे का पूरा मैंने क्या बदल दिया है? स्क्रीन बदल दिया है. सो लाइफ हैज इंक्रीज. तो ये एक्सपेंडिचर को मैं क्या कहूँगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. थर्ड वन कौन सा है? कार में पेट्रोल इंजन चेंज करके डीजल इंजन डालना. पहले कौन सा इंजन था, अब कौन सा इंजन है? तो अब उसको पेट्रोल नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? डीजल चाहिए. एंड डीजल इज सस्ता देन, तो अपना खर्चा. तो दिस एक्सपेंडिचर कैन बी नोन एज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझा? रेगुलर क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, जस्ट रिपीट दैट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल एक थिएटर है, उसमें 2 एग्जिट डोर्स हैं, पर हमारे BMC ने बोला कि भाई 3 एग्जिट डोर होना कंपलसरी है, कभी आग लग गया वगैरह वगैरह. डू यू अग्री विद दैट? तो अब मेरे थिएटर में कितने एग्जिट डोर थे? पहले
अब मेरे को एक पूरा एग्जिट डोर बनाना पड़ा, खोदना पड़ा, अगेन एक नया दरवाजा लगाना पड़ा, एंड ऑल दिस कॉस्टेड मी 5 लाख रुपीज. इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वाई? क्या बेनिफिट मिलेगा? मजा आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑफ कोर्स, क्योंकि इट डज नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी, इट डज नॉट इंक्रीज द लाइफ, इट डज नॉट डिक्रीज द कॉस्ट. अब तुम्हें तुम्हारा दिमाग कैसे चलना चाहिए पता है? इज इट बिफोर यूज और इज इट सो इज इट बिफोर यूज और इज इट आफ्टर यूज? डज इट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी? लोग ज्यादा मूवी देखने आएंगे. दैट्स व्हाट आई सेड. बोलते हैं लोगों का आना जाना अच्छा हो जाएगा. अरे चल सिद्धांत आज मूवी देखने जाते हैं. किधर? वो आइनॉक्स में 3 एग्जिट है ना, वो वाले थिएटर में. क्यों? बहुत मजा आएगा बाहर जाने को अपने को. हाँ. अच्छा, डज इट इंक्रीज द लाइफ? नो. डज इट डिक्रीज द कॉस्ट? नो. अब वही थिएटर ले ले तू. एक एग्जिट डोर बनाने का खर्चा 5 लाख हुआ. मैं फंसाया तुम लोग को. एक एग्जिट बनाना पड़ा, दरवाजा लगाना पड़ा, 5 लाख का खर्चा. आई वॉज टेकिंग यू देयर. तुम लोग चल रहे थे, मैं लास्ट में लात भी मारा, तुम गिर गए. अब वही थिएटर है. अब वो थिएटर में आगे थोड़ा जगह खाली था, मैंने 4 चेयर डाल दिए उधर, और वो हर एक चेयर कॉस्टेड मी ओनली 5,000 रुपीज. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ पुटिंग द 4 चेयर्स इज 20,000 rupees. Is it a capital expenditure or revenue expenditure? It's a capital expenditure because production capacity increases. 4 लोग ज़्यादा बैठ सकते हैं तो उतना टिकट का पैसा ज़्यादा आएगा. Are we exactly clear with that one? Revenue. Capital कैसे? पर क्या सालों सालों तक नहीं? भले तूने एक बार उनको दिया. सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि रेगुलरिटी भी सोचना है. हाँ, रेगुलरिटी सोचना है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर नॉर्मली रिकरिंग इन नेचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट रिकरिंग इन नेचर. बट रेगुलरिटी मतलब ऐसा नहीं रोज. इट कैन बी आफ्टर एवरी 3 months ऑल्सो. इट कैन बी आफ्टर एवरी 6 months ऑल्सो. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद अपन. अब फॉर एग्जाम्पल, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ. बिफोर आई स्टार्टेड ऑन दिस वेंचर आई वॉज वर्किंग विद एन अकेडमी. अन अकेडमी के टी शर्ट्स आते थे, अन अकेडमी का लोगो आता था. अब वही बना के देते था हम लोग तो हर 2 महीने के बाद मंगाते थे. रोज रोज थोड़ी वही टी शर्ट. चलो पसीना का कितना स्मेल आएगा. तो दे यूज्ड टू सेंड अस 2 t-shirts बट वी यूज्ड टू ऑर्डर दोस 2 t-shirts आफ्टर एवरी. सो इवन दैट इज रेगुलरिटी. अब ऐसा तो नहीं ना अन अकेडमी बोलेगा राहुल तेरे को 5 t-shirt दिया 5 साल चलाने का. वो पागल हो गया क्या तू? Are we exactly clear with that? So even that is nothing but revenue. कभी कभी लोग बोलते हैं अमाउंट से. हाँ, अमाउंट से फर्क पड़ता है बट ड्राइविंग फर्क नहीं पड़ता. ऐसे 5 लाख का खर्चा कैपिटल नहीं, जरूरी नहीं है. 5 लाख का खर्चा कैन ऑल्सो बी रेवेन्यू, पर 2 रुपए का खर्चा कैन ऑल्सो बी कैपिटल. तो अपना माइंडसेट क्लियर रखो. असेट बन रहा है कैपिटल, असेट नहीं बन रहा है रेवेन्यू. असेट पे खर्चा हो रहा है बिफोर एन असेट इज पुट टू यूज कैपिटल. असेट पे खर्चा हो रहा है आफ्टर एन असेट इज पुट टू यूज. तो पूछो अपने आप से, इज प्रोडक्शन इंक्रीजिंग, इज लाइफ इंक्रीजिंग और इज कॉस्ट डिक्रीजिंग? अगर वहां पे कहीं पे भी आंसर यस आ जाता है तो कैपिटल, अदरवाइज इट बिकम्स रेवेन्यू. क्लियर? कैन वी स्टार्ट द प्ले? विल यू स्टार्ट गिविंग मी द आंसर्स नाउ? क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहा हूं. चलिए, ट्रू और फॉल्स. मैडम आपसे स्टार्ट करेंगे. ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाई? वंडरफुल. अब सेकेंड हैंड बोल के फंसा रहे. वो भले ही सेकेंड हैंड पर अपने लिए तो असेट है, एंड दिस इज एक्सपेंडिचर बिफोर एन असेट इज पुट टू यूज. मतलब एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा, ओवरऑल कराएंगे फिर चलाएंगे. इट्स लाइक टेकिंग अ बाइक सेकेंड हैंड, फिर थोड़ा रिपेयर कराएंगे. सो ये अपना बाइक का रिपेयर नहीं है. अपने बाइक का रिपेयर होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट बाइक लिया, रिपेयर कराया, बाद में यूज करूंगा. डू यू अग्री विद दैट वन? आंसर इज फॉल्स. इट्स नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन. Money spent to reduce working expenses are known as revenue expenditure.
चलिए मैम, ट्रू। क्यों? अब रीजन नहीं दोगे तो मेरे को कहां से पता चलेगा? तो फिर आप खाली तुक्का मार रहे हो। फॉल्स। वाई? वंडरफुल, शी इज कैचिंग अप वेरी वेल नाउ। अब उसने वो पकड़ लिया, टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, खर्चे कम हो रहे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आर वी क्लियर विद दैट वन? चलिए सर, नेक्स्ट, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर इज ट्रू। क्या एक्वायर कर रहे हो? प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी लेना पड़ेगा, सो आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू। नेक्स्ट वन, amount spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that firm's factory site belonging to the plaintiff land is a capital expenditure. False. कोई भी लॉयर का फीस इज नेवर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज ऑलवेज अ। और ये अभी इन लोगों को बोल रहा था केस बेस्ड, तो ना बिजनेस में चलता रहता है। अभी क्लियर? इन लोगों को एग्जाम्पल दिया था रेगुलर क्लासेस में मैंने, आईफोन, एप्पल, सैमसंग। आईफोन और सैमसंग के बीच में एक दोनों पे केस लगाते रहते ये लोग हर साल। 50,000 केस है। कितना केस? वही मैं बोलता हूँ, क्यों झगड़ते मालूम है? एप्पल ने सैमसंग पे केस किया है, बोलता है ये कर्व दिख रहा है, ये मैंने डिजाइन किया था, सैमसंग वाले ने कॉपी किया। तो सैमसंग वाले ने रिप्लाई में क्या लिखा मालूम है तुमको? तुम्हारा कर्व 60 डिग्री पे है, मेरा कर्व 70 डिग्री पे है, अलग अलग है। हाँ, और इसीलिए कोई भी लॉयर का फीस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज लॉयर से किसका भला हुआ है? कुछ नहीं, एक्सेप्ट अगर हम प्रॉपर्टी ले रहे और उसका कोई लीगल फीस है तो वो कैपिटल। हाँ, बट अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज, किसी ने अपने पे केस फाइल किया, अपने ने किसी पे केस फाइल किया, नो टॉक्स इन बिटवीन मैम, सीधा बैठो। किसी ने अपने पे केस फाइल किया, हमने किसी पे केस फाइल किया, आंसर इज ऑल रेवेन्यू। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट पार्ट ऑफ अ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाई ट्रू? क्योंकि मशीन की बात की और अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट। हाँ, बोलो, मैंने नहीं सुना। व्हाट इज शी सेइंग? आई एम लिसनिंग टू यू ओनली। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू कीप का लाइफ। बिकॉज उसका लाइफ इंक्रीज कहीं बोला है? नहीं, लेकिन रिप्लेसमेंट किया ना। हाँ, तो पार्ट तो बिगड़ेंगे ना, तो नया वाला डालोगे तो लाइफ बढ़ जाएगा। अरे वेरी गुड, तेरा हाथ तोड़ता हूं आज, नया हाथ लगा लेंगे। एंड नाउ सी ना, तेरे को आके कल बोलेंगे देख नया हाथ, अब मैं इस हाथ से उड़ सकती हूं। नेवर, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है वोन आउट पार्ट का मतलब कोई मशीन का पार्ट बिगड़ गया है तो हमने वो पार्ट चेंज कर दिया, पर कहीं पे क्वेश्चन में ये बोला है कि उसका लाइफ बढ़ गया। नहीं, नो कॉमन सेंस। मशीन नया तो भी बढ़ ही सकता है, नहीं बढ़ सकता है। आंसर इज अगर बढ़ रहा होगा तो कोई इंडिकेशन देंगे वो लोग। और आपने वो पकड़ा था कॉस्ट रिडक्शन, ये बोलेगा फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, दे विल टेल यू समथिंग एंड इट इज अ वेरी नेचुरल पार्ट। ना फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू दिस इज माई रिमोट, इसका बैटरी चला गया, बैटरी बदलूंगा कि नहीं बदलूंगा? और बैटरी बदलूंगा तो क्या रिमोट ज्यादा चलेगा? नहीं। अच्छा, कार का टायर बिगड़ गया, टायर बदल दूं तो चलेगा ही ना, दौड़ेगा नहीं ना। ओरिजिनल कैपेसिटी से कंपेयर करना है, नए कैपेसिटी पे नहीं सोचना है। दैट मीन्स दैट एक्सपेंडिचर ओनली मेंटेन्स द असेट, और इनफैक्ट तू अगर नहीं करेगी तो योर असेट विल नॉट बी मेंटेन्ड। समझा कि नहीं समझा? अब मैं रोज जिम जाता हूं, रोज, सो माई बॉडी इज इंप्रूविंग। अच्छा, बट डज इट मीन आई विल बी एबल टू फ्लाई? नो, इट्स माई बॉडी इज मेंटेनिंग इट्स लाइफ। हाँ, बट इनफैक्ट अगर लोग जिम नहीं जा रहे, फालतू में रोज पिज्जा पास्ता ठूस रहे हैं, तो देयर लाइफ इज गोइंग डाउन। असेट है, असेट का परफॉर्मेंस कम होगा ही अगर आप उसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नहीं करेंगे या पार्ट्स नहीं बदलेंगे। पर पार्ट्स बदलने से असेट का लाइफ बढ़ जाता है? आंसर इज नो। क्लियर? बोलिए मैम।
डेप्रीशिएशन एक अलग ही चीज़ है, हम डेप्रीशिएशन की तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ तो लाइफ तो कम होगा ना, डेप्रीशिएशन बहुत अलग चीज़ है। आई विल गो टू दैट चैप्टर। We are not talking about depreciation here. We are talking about the performance of the asset going down. Are we clear? And depreciation is not charged only because performance of asset is going down. Depreciation is nothing but time. जैसे टाइम जाता जाता है वैसे depreciate होता जाता है, कुछ करो नहीं करो। मैं घर पे रोज बैठा रहेगा, कितना साल हुआ तेरे को? 21। 5 साल के बाद कितना साल हुआ तेरे को? 21। क्यों? मैं घर के बाहर ही नहीं निकला, पागल। समझा कि नहीं समझा? We are not talking about that. What are we talking about? Performance. I will repeat my word. किसी मशीन का पार्ट बिगड़ गया है, वो पार्ट हम लोग ने चेंज कर दिया। Is it a capital expenditure? और आंसर कैसे चलना चाहिए मालूम है? How your brain has to work. Is it before an asset is put to use or after that? After. अपने आप से पूछो, is production capacity increased? नहीं. Is life increased? नहीं. Is cost decreased? नहीं. So it is a एंड दैट्स व्हाट आई सेड। अभी लोग बोलेंगे सर देखो ये एसी तो नहीं चल रहा था ना, अब आपने बैटरी नया डाला तो चलने लगा ना, पहले चल रहा था कि नहीं चल रहा था? अब नया बैटरी डालने से चल ही रहा है। सो अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, रिप्लेसिंग worn out टायर्स ऑफ कार, रेवेन्यू। सर देखो ना पहले टायर अच्छे नहीं चले थे, अब नए टायर चले। हाँ नए टायर तो गाड़ी उड़ेगा नहीं, गाड़ी चलेगा और उतना ही चलेगा जितना ओरिजिनल गाड़ी चल रहा था। गॉट दिस? नेक्स्ट वन, आपका ही टर्न है। हाँ, एक्सपेंसेस इंकर्ड टू रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यस मैम, जल्दी पढ़ो बेटा, साथ में पढ़ना, ऐसा नहीं कि एक आंसर दे रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है। चलिए मैम। नहीं वही, मैं तो वहीं पे हिला ही नहीं हूं मैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंस। ट्रू, ट्रू, फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। बिफोर एन असेट इज पुट टू यूज, आर्ग्यूमेंट ही नहीं होना चाहिए। बिफोर एन असेट इज पुट टू यूज, असेट यूज में कहाँ डाला अभी तक? आपने भले ओल्ड मशीनरी खरीदा या ओल्ड बिल्डिंग खरीदा, ओल्ड बिल्डिंग खरीदा हमारे लिए नया खरीदा और उसके बाद व्हाइट वॉशिंग किया, उसके बाद उसका रिपेयर कराया। भाई ये तो अभी तक बिल्डिंग आया ना, उसके लिए ओल्ड होगा ना, मेरे लिए तो नया है। मेरे लिए ना 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 ना, व्हाट इज शी थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट। बिल्डिंग नहीं सोचना होता है, हमारे लिए बिल्डिंग ओल्ड है या न्यू ये सोचना होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिंग यू दिस आईफोन, 5000 में दे रहा हूं तेरे को, लेगी? वेरी गुड। अच्छा, नाउ दिस इज ओल्ड आईफोन, this is for you, this is old iPhone. So when you buy this iPhone from me for 5000, will it be capital expenditure or revenue expenditure? Simple है यार। और वही तो बोला कि तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर चलना चाहिए, बिफोर एन असेट इज पुट टू यूज, आफ्टर एन असेट इज पुट टू यूज, बस कहानी खत्म। चलिए आपसे कंटिन्यू करेंगे अभी। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ओपनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू, बिकॉज इट इज फॉर अभी तक चालू। अच्छा, बट रिन्यूअल लाइसेंस होगा तो रेवेन्यू, पर अभी तक लाइसेंस मिला ही नहीं, सिनेमा चला ही नहीं हुआ है, तो ये कौन सा एक्सपेंस हो गया? लास्ट वन, अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट विच वे नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस एंड व्हेन डिमोलिश्ड व्हेन सिनेमा हाउस वाज रेडी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ पढ़ लो, पढ़ लेने का अपने को। अगर चाहिए तो मैं समझाता हूँ। एक थिएटर बना रहे हैं, थिएटर बनाने के लिए जगह, कंस्ट्रक्शन चाहिए, वो कंस्ट्रक्शन लैंड पे हम लोग टेम्पररी हट्स बना रहे, वर्कर्स हो जाते हैं उधर, सामान रखने के लिए भी हट चाहिए होता है।
वो हर्ट्स बनाए, तोड़ डाले, ये सब खर्चा होता है. ऑल दिस खर्चा आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. बोलो. फॉल्स. क्यों? टेम्पररी हट नहीं देखते. बन क्या रहा है उधर? कॉस्ट भी इंक्रीज नहीं हो रहा है. बन क्या रहा है उधर? सिनेमा. बिफोर एन एसेट इज पुट टू यूज. अगर बिल्डिंग बनाओगे, अगर वर्कर चाहिए कि नहीं चाहिए? वर्कर रहेंगे कि नहीं उधर? बिकॉज अगर ये वर्कर को घर भेजोगे ना, कभी आएंगे नहीं वापस. देखा है कि नहीं कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर रहते हैं, खाना वाना भी बनाते उधर, हट्स भी बनाते टेम्पररी. सामान आएगा किधर रखोगे? ये सारे खर्चे आर फॉर व्हाट? सिनेमा हाउस. कौन सा खर्चा हुआ? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ. डू यू अग्री विद दिस? चलिए नेक्स्ट. अभी रिपीट होता जाएगा और फटाफट आंसर्स देना. कहां थे? कौन आंसर दिया लास्ट टाइम? पता नहीं मेरे को. चल तेरे से स्टार्ट करता हूं. एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विद ओपनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री इज. रिपीट हो रहा है तो भी इतना पढ़ रहा है तू. कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन. सेकेंड. 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू न्यू साइट. रेवेन्यू. इन्वेंट्री का मतलब गुड्स. डेली बेसिस पे एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं. यहाँ पे कोई असेट की बात ही नहीं हो रही है. दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन. रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ इंजन वे चेंज्ड एट कॉस्ट ऑफ 5000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी. रेवेन्यू. थर्ड वन. हाँ. रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ इंजन वे चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी. कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पे लोग आर्ग्यू करते हैं सर रिंग्स एंड पिस्टन क्या होता है? मेरे को भी नहीं मालूम है, पर मेरे को ये मालूम है फ्यूल एफिशिएंसी. मैंने बोला वर्ड छोड़ेंगे वो लोग, पकड़ने का अपने को उस वर्ड को. डू यू अग्री विद दिस वन? नेक्स्ट वन. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो आंसर दे देता हूं तुम्हें. मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 8000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन व्हाट? दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर. This is not a capital expenditure also. This is not a revenue expenditure also. Any deposit paid is not an expenditure. But इसको लिखते बैलेंस शीट असेट साइड पे. सर क्यों खर्चा नहीं? बिकॉज ये डिपॉजिट है. ये डिपॉजिट हमें वापस मिलने वाला है. वो MTNL के लैंडलाइन फोन्स आते थे, वो लैंडलाइन फोन्स के लिए MTNL डिपॉजिट्स लेता था और वो डिपॉजिट रिफंडेबल है. मतलब आप लैंडलाइन वापस कर दो तो आपको अपना डिपॉजिट वापस मिल जाएगा. नहीं बोल सकते. आंसर इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर. पर हम लोग लिखेंगे कहां पे उसको? असेट साइड पे, बिकॉज इट इज रिसीवेबल अगेन. नेक्स्ट वन. अ फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 lakh. अ सम ऑफ 5000 इज इंकर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटीरियल. चलो रिपीट क्वेश्चन है, बोलिए मैम. दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर? 1 लाख एंड 5000 दोनों पढ़ लो. मेरा तो काम है कंफ्यूज करने का. 1 lakh इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इवन दैट 5000 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. आर वी क्लियर विद दैट? रिसीट्स की बात कर रहे हैं. मैं 2 मिनट रुक जाता हूं. सो आई एम नॉट टेकिंग अप रिसीट्स, आई एम टेकिंग अप एक्सपेंडिचर्स ओनली. एक और क्वेश्चन हो जाए फिर आंसर करेंगे रिसीट्स पे. ठीक है. नेक्स्ट वन. मैडम, ओवरऑलिंग एक्सपेंस ऑफ 25,000 फॉर इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी. कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. कौन सा वर्ड पकड़ा? नेक्स्ट वन मैम. थर्ड. सेकेंड मतलब इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 25 lakhs इंकर्ड फॉर ओपनिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. रेवेन्यू. कोई भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, इनॉग्रेशन, प्रमोशन इज ऑलवेज. यहां पे दिमाग नहीं लगाना. बिफोर एन असेट इज पुट टू यूज, ये नहीं, लॉजिक ही नहीं है. बिकॉज ये खर्चा असेट के लिए होता ही नहीं है. अब मैंने एक मॉल बनाया, शाहरुख खान को बुलाया रिबन कटिंग के लिए. शाहरुख खान आके 1 करोड़ रुपया ले रहा है. इज इट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तेरे को अच्छा नहीं लगता है शाहरुख खान? तो तू सलमान को बुलाना, तो विराट कोहली को बुला ले. नहीं, कौन चलेगा? जो भी चलेगा. पर कोई भी आ जाए ना, मैं क्या बोलता हूं, कोई भी आ जाए, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू. नेक्स्ट वन. थर्ड.
compensation of 2.5 crore paid to worker who opted for voluntary retirement. It's a revenue expenditure. कौन रिटायर हो रहा है? वॉलेंटरी रिटायर हो रहा है, पर 2.5 करोड़ पे करना पड़ रहा है. कौन सा असेट बन रहा है इसके अंदर? दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डू यू अग्री विद दिस? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 का 1. 10,000 spent as traveling expense of a director on trips abroad for purchase of capital asset. कहाँ जा रहा है? फॉरेन में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है, पर क्या लेने जा रहा है? असेट लेने जा रहा है. सो एनी एक्सपेंस ऑन असेट बिफोर एन असेट इज पुट टू यूज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिसीवेबल की बात नहीं करते. थर्ड, अमाउंट स्पेंड फॉर डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट. कैपिटल एक्सपेंडिचर. पुराना बिल्डिंग तोड़ने का नहीं सोचने का, नया बिल्डिंग बनाने का सोचने का. नेक्स्ट वन, फोर्थ वाला नहीं कर पाएंगे हम लोग अभी. चलिए मैम, 16 का फर्स्ट वन, 6 का फर्स्ट वन. Messrs ABC and Company runs a restaurant. They renovate some old cabins. Because of this renovation, some space was made free and the number of cabin was increased from 10 to 13. The total expenditure was 20,000. Capital expenditure. Why? Increase हुआ. पहले 10 cabin था, अभी income अपना बढ़ेगा. Messrs New Delhi Financing Company sold certain items on installment basis. 5 customers did not pay the installments. To recover the outstanding installment, the firm had to spend 10,000 on account of legal expenses. Revenue. ये कोर्ट केस का खर्चा सब revenue. Next one. Messrs Balav and Company of Delhi purchased a machinery from Messrs Shah of Ahmedabad. Messrs Balav and Company spent 40,000 for transportation of such machinery. बोलो. Because before an asset is put to Chakas. True or false? The nature of business is not an important criteria in separating expenditure between capital and revenue. False, because nature of business देखना पड़ेगा. Expenditure incurred for major repair of an asset so as to increase its productive capacity is revenue in nature. False. Amount spent on lawyer's fee. Revenue. Amount spent for replacement of worn out part of a machinery. False है. Legal fees to acquire the property. Capital. ये lawyer fee नहीं है, ये legal expenses to acquire the asset है. Amount spent for construction of temporary hut. Capital expenditure. कितना repeat होता रहता है? हाँ, but हो गया ना अभी. अपने को 5 मिनट लगता है ये चैप्टर अंडरस्टैंड करने के लिए. नेक्स्ट वन. Money spent 10,000 as traveling expense for a director for trip abroad for purchase of capital assets. Capital. Amount spent 5,000 for lawyer's fee. Entrance fee. NPO की बात कर रहा हूँ मैं. नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. ये क्लब्स वब्स होते ना. एंट्रेंस फी, कैपिटल रिसीट. कैपिटल रिसीट. सो इन लोगों को अभी वही एग्जाम्पल दिया मैंने. सो आई सेड लेट्स, हमारे कांदिवली में क्लब है, सचिन तेंदुलकर क्लब. वहाँ पे मेंबरशिप लेने का 10 लाख रुपए है. तो वो जो मेंबरशिप फी पे करोगे वो एक ही टाइम पे करना पड़ता है. दैट्स अ कैपिटल रिसीट. ठीक है. सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग. ये रिसीट्स है, आपने ले लेते हैं. रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट तुम लोग अभी आंसर नहीं करना. 8th वन, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस वाला रिवीजन कराऊंगा वो चैप्टर, तभी ये पूछूंगा मैं. पर मैंने शायद कभी कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल पढ़ा है, तो मैं पढ़ाऊंगा. लास्ट 9th क्वेश्चन. रिपेयर कॉस्ट, वाइट वॉश, पर ब्रैकेट में लिखा है बोथ दिस एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्रेजेंटली यूज बिल्डिंग. एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग एंड द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम इज द अमाउंट टू बी. व्हेन दे से अमाउंट टू बी एक्सपेंस, मतलब ये लोग पूछ रहे कि रेवेन्यू एक्सपेंस कितना है. यस. 30. अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड बोला है. अमाउंट टू बी एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंस. अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड बोला होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर. कॉन्सेप्ट समझा? एकदम क्लियर. अभी ये किसकी बात कर रहे थे तुम लोग भर भर के? एक्सपेंडिचर की. अब मैं किसकी बात करूंगा? रिसीट्स की बात करूंगा. रिसीट्स कितने टाइप के होते हैं? कैपिटल रिसीट्स होते हैं,
एंड रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। समझा? अच्छा, अभी ये तो बहुत इजी है, इसीलिए ना नॉर्मली एग्जामिनेशन में ये नहीं आता है, रिसीट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज ये बहुत इजी है। सो रिसीट इज द रिसीट विच increases liability or decreases asset, an expenditure which या तो liability बढ़ाए या तो वो, तो ये कौन सा रिसीट है? कैपिटल रिसीट इज कैपिटल रिसीट। सो कौन से रिसीट्स अपने लायबिलिटी बढ़ाता है? लोन टेकन, लोन ले रहे हो, पैसा आ रहा है ना, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। अच्छा, प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल इनटू द बिजनेस, कैपिटल रिसीट। असेट बेच दिया, कैपिटल रिसीट है। समझा? मतलब असेट और लायबिलिटी मेजर बैलेंस शीट में चेंज आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। अच्छा, बट द रिसीट फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या पता है? सेल्स। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या पता है? रिसीट फ्रॉम डेटर्स। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या मालूम है? रिसीट ऑन बिल्स रिसीवेबल। जो बिजनेस करने से पैसा आ रहा है ना, उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट। हाँ, बिकॉज ये रिकरिंग इन नेचर नहीं है, ये एक ही बार आएगा। तो अगर आपको वो तेंदुलकर का मेंबर बनना है, तेंदुलकर क्लब का, कितना भरना है? तो 10 लाख भरने से तू सिर्फ क्या बना? बाद में हर साल तेरे को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरना है अभी। दैट इज नोन एज मेंटेनेंस कॉस्ट, सो दैट यू आर एलिजिबल टू यूज इट्स फैसिलिटीज। सो ये 1 लाख क्या होगा मेरे लिए? वो रेवेन्यू होगा। समझा? So basically when they say entrance fees or membership fees, that is capital in the nature. But if they say subscription fees, then it becomes revenue in nature. Concept समझा? एकदम क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 1 2 कर लिया था, मैं क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूँ, या रिसीट्स की बात करेंगे कहीं पे, ठीक है? 1 2 3, बट 1 2 3 पे भी बेसिकली कुछ है नहीं, बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। एक्सपेंडिचर की बात करें, रिसीट्स की बात नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में भी। कैन आई स्टार्ट? आपसे चालू करेंगे वापस। सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज विथ ₹9,000, रीपेंटिंग ऑफ फर्नीचर 1,000, द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाय फर्म्स ओन वर्कमैन, वेजेस आर 200। All capital, all three are capital। क्या खरीदा? सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा, अपने लिए नया है। वो फर्नीचर को क्या कराया? और उसको क्या कराया? इंस्टॉल। ये सब होने के बाद ही तो हम यूज कर पाएंगे। सो ऑल द एक्सपेंस बिफोर एन एसेट इज पुट टू यूज आर नोन एज। नेक्स्ट वन, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद obtaining a license for running the cinema is during the course of the year cinema company was fined ₹1,000 for contravening and renewal fee of 2,000 for next year is also। थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है, छोटा सा। चलिए बोलो। वेरी गुड, वंडरफुल। पहले वाला कौन सा है? कैपिटल। बट दूसरा वाला तो फीस है, फाइन्स एंड पेनल्टी। रेड लाइट हो गया, सिग्नल तोड़ दिया, भाग गए, आरटीओ ने पकड़ लिया, कौन सा है ये? रेवेन्यू है। पर बाइक खरीदा, कैपिटल। अच्छा, थर्ड में ट्विस्ट क्या है? रिन्यूअल फीस है, इट्स रेवेन्यू, बट कौन से ईयर का है? तो दिस इज प्रीपेड रेवेन्यू। सो दिस विल रिमेन रेवेन्यू बट दिस विल बी प्रीपेड। अगेन इसको बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिखेंगे, बट बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिखने का मतलब ये नहीं कि ये कैपिटल बन गया, ये है रेवेन्यू पर ये प्रीपेड है। तो एग्जाम में अपने को वर्ड इंप्रूव करके बोलेगा दिस इज रेवेन्यू बट दिस इज प्रीपेड। समझा? नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सोच समझ के आंसर देना। आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस। फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹1,000 पेड ऑन 1st October 2019 फॉर 1 year। थर्ड इंफॉर्मेशन,
मार्च 31 मार्च 2000 पे एंड हो रहा है, 2020 फर्स्ट लाइन पे लिखा है 31 मार्च 2000। दिस इज रेवेन्यू एंड प्रीपेड। कभी पे किया? 1 अक्टूबर को पे किया था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने का रेवेन्यू, बाकी के 6 महीने का भी रेवेन्यू बट प्रीपेड। लास्ट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन यार, टेम्पररी हट्स वे कंस्ट्रक्टेड कंसिस्टिंग ऑफ 1200 दे आर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? काफ़ी आज के लिए। सो वी हैव डन एक्चुअली ऑल द क्वेश्चंस। ऐसा भी नहीं कि 2-3 क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस हो गए, बट माइंडसेट क्लियर है एकदम। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंस ऑन असेट बिफोर एन असेट इज पुट टू यूज, आफ्टर एन असेट इज पुट टू यूज, कितना कंडीशन होना चाहिए? 3। पहला, लाइफ इंक्रीज होना चाहिए, कैपेसिटी इंक्रीज होना चाहिए, या कॉस्ट डिक्रीज होना चाहिए। चकास? कोई डाउट? लोन टेकन एंड रिसीट फ्रॉम डेटर, cash sales, payment of rent, purchase of land and building, registration of land and building, legal lawsuit, advertising, inauguration expenses, खत्म। चकास?